मैं आजकल हूँ अपने प्यारे से गांव गुडगू में और आज है 19 जुलाई और अभी शाम का समय है। और शाम के समय में अपना गुडगू गांव कुछ इस प्रकार से दिखता है। और बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ भी करी मेरे गांव की कि बड़ा ही प्यारा गांव है, बड़ा ही खूबसूरत गांव है। तो वाकई में बड़ा खूबसूरत है और बड़ा ही सुंदर है। और थैंक यू सो मच, शुक्रिया सभी लोगों का। और जब भी आपको उत्तराखंड आने का मौका मिले कि केदारनाथ अगर आप आते हैं तो एक बार मेरे गांव भी आप विज़िट कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा ये गांव है। और जिन लोगों को नहीं पता है ये गांव कहाँ है तो बता दो, उत्तराखंड के ऊखीमठ तहसील में ये गांव है और ऊखीमठ से 5 किलोमीटर आगे गुडगू नामक ये गांव है। और आजकल गांव में कुछ इस प्रकार का माहौल है। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है जो उत्तर प्रदेश में इटावा में जो केदारनाथ की तरह एक मंदिर बनाया जा रहा है अखिलेश जी के द्वारा, उसके बारे में बात करूंगा। और 25 जुलाई से केदारनाथ धाम में एक महायज्ञ भी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा गांव का कुछ दर्शन मैं आपको करा देता हूं। यह है बीन्स, छेमी बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, और थोड़ा अच्छी से नहीं लगाई गई है शायद ये। और ये हैं पेड़ की टहनियाँ और इस पर चढ़ के ये पूरे घुमावदार बना के घूम घूम के फिर इस पर सैम लगेंगे। और इसी प्रकार की ये खेती होती है आजकल। फिर हमें मिलती है बीन्स वगैरह वगैरह। और ये देखेंगे आप, ये हैं भट्ट जी। भट्ट होते हैं ना वाइट और ब्लैक कलर के, तो उनकी खेती भी की जाती है। और आजकल माल्टे वगैरह भी हैं। और माल्टे का पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये वाला है माल्टा का पेड़। थोड़ा अभी माल्टे नहीं दिख रहे होंगे लेकिन अभी छोटे छोटे हैं माल्टे। और ये है अपने गुलाब और बाकी प्लांट्स वगैरह। और आजकल पहाड़ों में ना एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ होती है, बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं ना, शाम के टाइम पर जब धूप चली जाती है ये आवाज़ें और ज़्यादा खूबसूरत होने लगती है। अलग अलग टाइप की आवाज़ें आने लगती है। और मेंढक जो जब टटराता है वो आवाज़ बड़ी खूबसूरत दिखती है। और ये है मेरे घर का कुछ नज़ारा। और बहुत लोगों ने मेरे घर की तारीफ़ भी करी, तो थैंक यू सो मच। और ये हमारा नया वाला और ये हमारा पुराना वाला। ये है हमारा पुराना किचन जिसका यूज बहुत कम होता है, और हमारा किचन क्योंकि इसके अंदर ही अंदर है। और ये हैं भुट्टे की खेती, यानी कि यहाँ पर भुट्टे लगते हैं और कुछ भुट्टों की खेती यहाँ पर भी है जो कि बहुत ही छोटे हैं। ये देखिए जी, ये है ना बहुत छोटे हैं अभी। और ये है राई। और इसके नीचे आपको ले चलता हूँ मैं ज़रा। ये तो राई हो गया। ये है ककड़ी, अभी बहुत छोटी है और शायद 1 महीने का वक्त तो और लगेगा ही। और ये है कद्दू और खिरकने की सब्जी होती इससे। ये वाले दूसरे भुट्टे अभी इस पर नहीं लगे हैं और कुछ भुट्टे अभी छोटे छोटे हो रखे हैं। ठीक है, कुछ और चीज़ आपको मैं दिखाने वाला था। अच्छा, आपको ले चलते हैं इस साइड। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन यही हमारे पहाड़ों की खासियत है भाई। ये किस चीज़ के हैं आपको पता नहीं होगा तो बता दो, ये है बैंगन के। ठीक है, घर के बैंगन। और ये है भाई वो, ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं ये कोई नॉर्मल पत्ते नहीं हैं। इनको एक बार तोड़ा जाता है, फिर इनको मोड़ा जाता है, तेल में फ्राई होता है, मैदा नहीं, अब बेसन इस पर लगता है, फिर इनकी बनती है सब्जी। तो इस प्रकार की कुछ सब्जियां बनती हैं और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी होती है। और अब आपको ले चलता हूँ दूसरी जगह जहाँ पर ऑलरेडी भुट्टे लग चुके हैं। मुंगरी कॉर्न जो होते हैं ना, इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं, वो हो चुके हैं। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये क्या है ये है भाई धतूरे का पेड़। ये है धतूरे का पुष्प फूल। और भोलेनाथ का फेवरेट पुष्प में से ये है धतूरा। और आपने गाना भी सुना होगा, भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता। ठीक है, और ये है भाई अपना भुट्टा। ये देखिए ये लग चुका है थोड़ा बहुत और ये हमारे घर के उधर पे पूरा ये फूल का पौधा है। ये है गुलाब का भी है, इसमें चमेली भी था। अलग अलग फूल है और कुछ अब फूल खिलने वाली है, वाइट वाला फूल है, अलग अलग प्रकार के। ये हमारी भाभी जी,
ये हमारे गांव में सॉल्टे इस प्रकार से बनाते हैं। कई मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा, मुझे भी बहुत अच्छा सॉल्टा बनाना आता है। और यहाँ पर कर रही है हमारी माता जी काम। क्या कर रहे हो आप ये? अरे यहाँ से गुड़ाई निलाई कर रही हूँ मैं। गुड़ाई नड़ाई क्या? हाँ, गुड़ाई निलाई दाल है ना यहाँ पे। अच्छा, दाल कौन सी दाल? अरहर वाली दाल है। अच्छा, अड़हद। और ये तुअर है, तुअर हमारे। अच्छा, तुअर। अच्छा, ये देखो जी, है तुअर है। और ये है हमारी माता जी। और ये है हमारे माल्टे के पेड़। कहाँ पर है? तुअर के पेड़। अच्छा, दिखाओ जरा। ये अच्छा, ये वाले। हाँ। ओके। और ये है रयास बोलते हैं ना उसको। रयास। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हरी दाल। और माल्टे जब बड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये सोंटे हैं। सोंटे। तो ये देखिए जो हमारे माल्टे के पेड़ लगे हैं लाइन पे, ये वगैरह। और कुछ यहाँ भी हैं। तो ये पूरा खेती हमारा है, ये ऊपर से भी नीचे से भी। और इन पर हम लगाते हैं दालें। हाँ, यहाँ हल्दी है। अच्छा, कहाँ पर है हल्दी? ये पीछे। अच्छा, इसके पीछे हल्दी। अरे हाँ 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 हाँ, आपको हल्दी भी दिखाते हैं। तो हल्दी जो हम खाते हैं, ये है भाई हल्दी वगैरह। ठीक है जी। अगर आपने इन पत्तों पर खीर खाई ना तो बहुत ही टेस्टी खीर होती है। और ये है हमारे छत से दिखने वाला प्यारा सा व्यू। ये देखिए जी, पिनोला, मच्छिंदर और आसपास पूरे पेड़ पौधे। ये देखिए जी, शाम के समय पे तो ये नज़ारा और भी प्यारा हो जाता है। और किसी दिन अगर मेरे पास ड्रोन आ गया, जो कि जल्दी आएगा, तब ये जो नज़ारा है ये और भी प्यारा हो जाएगा। और आपको कुछ अलग चीज़ें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कैमरा उतना कवर नहीं कर पाता है, तो ड्रोन अच्छे से कवर कर लेगा हर एक चीज़। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं यूपी में बनने वाले केदारनाथ मंदिर पे। तो भाई जी, इटावा शहर यानी कि सैफई भी उनका नाम है। यूपी में ये जगह है। वहाँ पर केदारेश्वरम महादेव मंदिर के नाम से एक नया मंदिर बन रहा है, जिसकी पूरी शैली, पूरी कलाकृति, पूरा स्ट्रक्चर केदारनाथ मंदिर की भांति है। और अगर आप ChatGPT पे सर्च करेंगे तो आपको फ़ोटो वो दे सकता है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश जी, उन्होंने इस मंदिर की नींव डाली थी 2021 में। और मुझे नहीं पता कि उनका इस मंदिर के बनाने का पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, और शायद उनका मोटिव अच्छा ही होगा। लेकिन यह मंदिर अगर बनता है तो इससे ये हमारे सनातन, हमारे आस्था के साथ एक खिलवाड़ है भाई। क्योंकि आजकल के जनरेशन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ओरिजिनल केदारनाथ मंदिर कहाँ है। लेकिन आने वाली पीढ़ी, 2-4 पीढ़ी, 5-6 पीढ़ी के बाद पता ही नहीं होगा कि ओरिजिनल मंदिर कहाँ है, क्योंकि वहाँ पर वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि केदारनाथ में शायद ना मिल पाए। हर चीज़ सस्ती मिलेंगी और इजी वे से मिलेंगी, इतना पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और बोला ये जाएगा कि केदारनाथ जैसी सुविधाएं, केदारनाथ जैसा आशीर्वाद आपको उसी जगह मिल जाएंगे, यानी कि इटावा के मंदिर में मिल जाएंगे। अब इसका दुष्परिणाम क्या है कि इससे आस्था खनन होगी, आस्था हनन होगी और मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ेगा कि यार केदारनाथ जाकर भी हमें शांति प्राप्त क्यों नहीं होती है। जिस चीज़ का रोल केदारनाथ में बहुत ज़्यादा है वो है शांति का, एक अकेलापन का, एक पीसफुल माहौल का। हाँ, यह भी सत्य है कि आजकल केदारनाथ धाम में शांत भरा माहौल मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में काम शुरू है, उस प्रकार से ये लग रहा है कि केदारनाथ धाम में भी ये कम होता जा रहा है, शांति वगैरह कम होता जा रहा है। लेकिन कम से कम वहाँ बुग्याल है जो वहाँ की मर्यादा को बरकरार बनाए रखे हुए हैं। और केदारेश्वरम महादेव मंदिर अपने आप में बहुत अच्छा मंदिर हो सकता है, एक अच्छा दिखने वाला मंदिर हो सकता है, लेकिन केदारनाथ की भांति कभी नहीं हो सकता है। और अभी क्या है कि उसका विरोध किया जा रहा है और विरोध करना जायज़ है। और मैं केदारनाथ सभा से एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको विरोध करने की बारी 2025 कि आपको विरोध करने की या 2025 में क्यों आई? जब उसकी नींव 2021 में डाली गई थी, तो या तो फिर आप अपने मंदिर के प्रति
इतने आस्थावान नहीं है कि आपने जब न्यूज़ में देखा तब आपको पता चला। अगर न्यूज़ में ये बात पता नहीं चलती कि अखिलेश जी ने एक मंदिर बनाया है तो इसका मतलब कि उसका विरोध नहीं किया जाता और लोग वहाँ जाना शुरू होते तब आप उसका विरोध करते। ये तो गलत बात है। और अब उस मंदिर, वो जो मंदिर है ना, वो आधा बन चुका है जी। और अब केदारनाथ सभा और यहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो अखिलेश जी को भी इस बात पर थोड़ा अमल करना चाहिए कि देश में मंदिर के मुद्दे बहुत हैं और मंदिर भी अनेक हैं, लेकिन केदारनाथ धाम जैसा मंदिर इकलौता वही है। और इस प्रकार के कार्य करने पर उन पर कानूनी कुछ हो सकता है, तो बचना चाहिए। और आस्था के साथ खिलवाड़ करने से किसी को क्या फ़ायदा। और अगर वो मंदिर को सिर्फ आस्था के लिए बनाना चाहते हैं तो शायद उनको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आस्था का केंद्र केदारनाथ मंदिर ही हो सकता है। और अगर वो पैसों के लिए इस मंदिर को बना रहे हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मंदिर बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं, आस्था के पर्पज़ से होते हैं। अब बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि केदारनाथ में तो बिजनेस ही किया जाता है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वो बिजनेस किसी का घर पालता है। अब केदारनाथ में जितने भी गांव हैं उन सभी की रोजी रोटी पिछले 5-6 सालों से केदारनाथ मंदिर ही है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में मशीनीकरण इतना हुआ है हमारे देश में कि वो बहुत लोगों की रोजी रोटी खा चुका है। 2020 में जब कोविड आया था, इन दिनों बहुत लोग बेरोजगार हुए और केदारनाथ मंदिर ने उनको शरण दी। और अब आप ये नहीं बोल सकते कि केदारनाथ धाम में मंदिर में जो व्यवसाय किया जाता है वो गलत है, क्योंकि उन व्यवसाय के पैसों से किसी का पेट पलता है। और सिर्फ एक परिवार का पेट नहीं, बल्कि अनेक परिवार के पेट वहाँ पलता है। लेकिन अखिलेश यादव जी अगर वहाँ पर मंदिर बनाते हैं तो वो मंदिर सिर्फ उन्हीं के ट्रस्ट में जाएगा और उनका ट्रस्ट उनकी तरह ही होगा। अच्छा तो सिर्फ अपना भला चाहे ये मानवता नहीं है, बल्कि केदारनाथ धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अपने साथ साथ सबका भला कैसे किया जाए। तो सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए भाई, कि केदारनाथ के अलावा कोई और केदारनाथ नाम से या फिर उसकी कलाकृति के कोई मंदिर नहीं बनना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार, उत्तराखंड सरकार और यूपी गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेगी। बाकी आपको इस मामले में क्या कहना है ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का हार्दिक स्वागत है। आपके अच्छे कमेंट के लिए भी, आपके बुरे कमेंट के लिए भी हार्दिक स्वागत है। और दूसरी बात कि 25 जुलाई 2025 से केदारनाथ धाम में एक कथा है, तो आप सभी लोगों को आना है। और ये कथा की जाएगी 2013 में आई हुई आपदा के नाम पर, यानी कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्राप्त हो, इसलिए ये कथा की जाएगी। और केदार सभा के द्वारा समस्त जिम्मेदारी उठाई जाएगी भाई। तो आप आइए और आपका हार्दिक स्वागत है जी। और ये कथा 5 दिनों की होने वाली है, यानी कि 25 जुलाई से 1 अगस्त तक। इस कथा में वो लोग भी शामिल होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जिनके परिवार से कोई जन 2013 की आपदा में गुजरे हो, तो वो लोग भी आइए। और जो पुण्यात्मा है उसकी फ़ोटो और या तो फिर उसकी कुछ याद लेकर आइएगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी मैं हूँ अपने गांव में, तो मेरे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि इस खूबसूरत से प्यारे से गांव में आज भी, यानी कि 2025 हो चुका है, आज भी इस गांव में नेटवर्क व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कॉल करने के लिए नेटवर्क है, लेकिन अगर हम इंटरनेट से कुछ सेवा लेना चाहे तो वो सेवा अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मेरे गांव के नाम में एक नेटवर्क खड़ा किया है BSNL का, लेकिन उस BSNL के नेटवर्क में लाल बत्ती तो आती है लेकिन नेटवर्क नहीं आता है। और जब हमने CM ऑफिस में इसकी अर्जी लगाई तो वहाँ से हमें आंसर प्राप्त होता है कि यह नेटवर्क खुल चुका है, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। और हमारे लोकल नेता सिर्फ उसी चीज़ को ज़्यादा उठाते हैं जो उनके फ़ायदे की चीज़ ज़्यादा होती है। तो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अगर उनके संपर्क में कोई नेता हो, कोई पदाधिकारी हो, जियो से, BSNL से या फिर ऐसे पद से,
जो पद हमारी मदद कर सके तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर संपर्क करिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए और इस खूबसूरत से गांव में आपका स्वागत है। और 25 जुलाई से जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें आपको हिस्सा ज़रूर लेना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। और आजकल मैं अपने गाँव में हूँ, तो गांव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जल्दी जाने वाला हूँ ऊपर केदारनाथ धाम, तो मिलते हैं केदारनाथ धाम में। जय श्री केदार, हर हर महादेव।